हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जो हमारा प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है ना। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल के नाम से आप फेमिलियर होंगे, आपने पिछले स्टैंडर्ड में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे पीरियोडिक टेबल क्या होता है और साथ में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब बच्चों, जैसा कि आपको पता है, एंशिएंट टाइम में केवल कुछ एलिमेंट्स नोन थे, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स क्या हुए, इंक्रीज होते गए। ठीक है, और 1800 तक आते आते ये जो नोन एलिमेंट्स थे इनका नंबर हो गया 31। अब क्योंकि आपको पता है जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हमेशा क्या रहे हैं, शुरू से क्यूरियस नेचर के रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी सराउंडिंग को डिस्कवर करना जब शुरू किया तो पहले तो 31 एलिमेंट्स नोन थे, लेकिन 1865 तक ये नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स बढ़ गए 63। और एट प्रेजेंट मतलब आज के टाइम में हमारे पास 100 नोन 118 नोन एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। अब इन एलिमेंट्स को एक साथ याद रखना और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना क्या था, मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए, है ना। शुरू में तो 63 भी याद रखने मुश्किल थे। आप सोचो 118 है तो इनको याद रखना कितना मुश्किल होगा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी हमारे पास सीक्वेंस बने या हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दें सो दैट इनको याद रखना, इनको इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक्चुअली हमारे पास एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को याद रखना, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना एक मुश्किल काम है ना। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ी। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इस तरह से कि जो एलिमेंट्स हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ आ जाएं वो, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो क्या हो, सेपरेट हो जाएं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी और पीरियोडिक टेबल क्या है, आपको क्लियर हो गया ना कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। तो आप एक बार फिर से सुन लें पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की इन टेबुलर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सो दैट the elements with similar properties are grouped together and the elements with different properties are separated। ये तो था बच्चों पीरियोडिक टेबल। अब जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है उस पर हम कैसे पहुंचे, तो उसके लिए हमें इस पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट की हिस्ट्री जाननी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश बहुत पहले से शुरू की गई, लगभग 1808 से। ठीक है, तो सबसे पहले ये कोशिश लेवोजियर ने करी। लेवोजियर आपको पता है, एंटनी लेवोजियर, इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है, और इन्होंने जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इट कम्प्लीटली लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड्स, क्योंकि बाद में मेटेलॉइड्स भी डिस्कवर हुए, तो यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो थियरी है ये क्या हुई, रिजेक्ट हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद 1808 में, आपको पता है 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी, और इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने फोकस किया था ऑन एटॉमिक वेट। कैसे, उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स है ना वो डिफर करते हैं एक दूसरे से
ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब उनका वेट अलग अलग होता है, एटॉमिक वेट, इसलिए वो एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इस एटॉमिक वेट को हम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को यूज किया डॉबरीनस ने, और उन्होंने दिया डॉबरीनस लॉ ऑफ ट्राइड्स। अब ये जो डॉबरीनस लॉ ऑफ ट्राइड्स है, ये दिया गया 1829 में। इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ठीक है, जैसे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, या जो है उनकी वैलेंसी क्या है, या वो किस तरह के जो है ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। इस बेसिस पर डॉबरीनस ने क्या करा, एलिमेंट्स को ग्रुप किया इन फॉर्म ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, और उन 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को जनरली हम क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। तो ट्राइड्स क्या है एक्चुअली बच्चों, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, आपने याद रखना है। और ये जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं उन्होंने दिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और ये एक पहला ग्रुप था। दूसरा ग्रुप उन्होंने दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक और थर्ड ग्रुप उन्होंने दिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। अब बच्चों ध्यान देना, उन्होंने जो है यहाँ पर इनके एटॉमिक वेट को क्लासिफिकेशन का बेस बनाया और साथ में इनकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी करी। ठीक है, पहले उन्होंने क्या करा, इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की। जैसे ये वाला ग्रुप, ये सारा क्या है, मेटल है। ठीक है, मेटल्स है मतलब ये सारे। साथ में उन्होंने स्टडी करा इनका जो है, जो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, जनरली इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, या वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और साथ में वैलेंसी एक जैसी थी, और वो कितनी थी, दैट वाज 1। ठीक है, और इनकी जो हाइड्रोक्साइड्स थे वो कैसे थे, बेसिक थे। ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या देखा इन्होंने कि ये कैसे हैं, बेसिक हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वाला ग्रुप जो था बच्चों, ये कौन सा था, नॉन मेटल्स का। और वैलेंसी इन सब की कितनी थी, 1 थी, लेकिन जैसे इसकी +1 थी, इनकी वैलेंसी जो है वो भी 1 थी, लेकिन -1। ठीक है, वैलेंसी। साथ में ये जो ऑक्साइड्स बना रहे थे, ये ऑक्साइड्स जो बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे, एसिडिक ऑक्साइड्स बना रहे थे। तो इन प्रॉपर्टीज में जब उन्होंने सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करी, तो फिर उन्होंने देखा इनका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास में उन्होंने एक रिलेशन ऑब्जर्व किया। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, और जो है पोटेशियम इसका 39 है। तो ये जो सोडियम है ना, इसका एटॉमिक मास 23 आएगा। लेकिन ये आया कैसे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मिडिल एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक मास, जो 2 एक्सट्रीम एलिमेंट्स है, एक्सट्रीम मतलब जो साइड वाले एलिमेंट्स है, उनका क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज आप निकालोगे तो लगभग कितना आएगा, सेम आएगा जितना एटॉमिक मास इस मिडिल एलिमेंट का है। सिमिलरली आप अगर दूसरे इस ट्रायड में देखें तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास आएगा वो एवरेज आएगा इन दोनों के। कैसे निकाल के देख लेते हैं, 35.5, इसका 127, और ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80। अब कैसे आएगा, देखो आप यहाँ पर 35.5 प्लस हम 127 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81.25। लगभग उतना ही आया जितना जो है 80 यहाँ पर एक्चुअल में होता है, और ये आया 81.25। तो इन्होंने इसके बेस पर क्या कंक्लूड किया, अब इन्होंने ट्राइड्स की फॉर्म में ये जो है एलिमेंट्स तो दे दिए। अब इसके बेस पर क्या कंक्लूड किया इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक वेट, तो जो मिडिल एलिमेंट होता है ना, उसका
एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास इज द एवरेज ऑफ द टू एक्सट्रीम एलिमेंट्स, ठीक है, और इसको हम डॉबरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलते हैं। तो क्या लिखोगे आप डॉबरिनस लॉ ऑफ ट्राइड्स में? आप बताओगे कि इफ वी अरेंज द elements in group of 3 in order of increasing their atomic mass, then the mass of the central element will be average of the masses of extreme elements, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अब बच्चों सबसे पहले डॉबरिनस ने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश तो की, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत दिनों तक नहीं चली। क्यों नहीं चली? एक्चुअली इसका एक बहुत बड़ा फेलियर था कि ये जो ट्रायड्स थे ना, कुछ एलिमेंट्स के बन रहे थे, सारे एलिमेंट्स के ये ट्रायड्स नहीं बन रहे थे, ठीक है। तो इसकी डीमेरिट क्या हुई या कॉज ऑफ फेलियर क्या हुआ कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू फ्यू एलिमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट कोशिश की गई बच्चों AEBD कैंकॉर्टिस। इन्होंने एक्चुअली एलिमेंट्स को अरेंज किया इन सिलिंड्रिकल टेबुलर फॉर्म और ये कहा कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल एंड दैट इंटरवल वाज 16 नंबर के बाद या 16 इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके इस पीरियोडिक टेबल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आए अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1865 में क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने भी एटॉमिक मास को क्लासिफिकेशन का बेस बनाया, ठीक है, और इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। कैसे? कुछ इस तरह से। अब जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट की। मान लो मैं लीडियम से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8th। अब ये जो 8th एलिमेंट आया ना, इसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट वाले की क्या है? सेम है। अगर हम यहाँ से भी शुरू करते हैं ना बच्चों, अगर मैं 1 इसको लिखती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8th, फिर इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी 8th एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। अब ये जो अलेक्जेंडर न्यूलैंड थे, ये म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे म्यूजिक के नोट्स रिपीट होते हैं ना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। आप जो है म्यूजिक के नोट्स सारे गामा अपने फिंगर टिप्स पर इनको अरेंज करके देख सकते हो और फिर आपको क्या लगेगा कि हर एक 8वां जो नोट आता है वो बिल्कुल पहले जैसा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने, क्योंकि ये रिलेशन दिया ना, तो इसलिए इसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी बोलते हैं। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कैसे बताओगे आप कि if we arrange the elements in order of increasing their atomic mass, then every 8th element has same properties as that of the first one. अब फर्स्ट टाइम बच्चों इतने एलिमेंट्स जो हैं आपके पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज हुए थे, तो न्यूलैंड के काम को इम्पोर्टेंस दी गई और 1887 में इनको रॉयल सोसाइटी ने इन्हें जो है डेबी मेडल दिया। लेकिन बच्चों इसकी डीमेरिट क्या थी? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की डीमेरिट क्या थी? अब मेरिट तो आपको पता चल गई कि फर्स्ट टाइम टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो थी वो की गई और इन एलिमेंट्स को याद रखना भी आसान हो गया, है ना। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट थी कि इट वाज एप्लीकेबल ओनली टू लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स मतलब जो एटॉमिक मास 40 तक, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, तो एटॉमिक मास 40 तक तो ये
एप्लीकेबल था, लेकिन उसके बाद हेवियर एलिमेंट्स पर ये एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो ये एक फेलियर था या डीमेरिट थी किसकी, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है कोशिश की गई लोथर मेयर एंड मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव। एक्चुअली बच्चों ये जो है मेंडेलीव रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और ये लोथर मेयर जर्मन साइंटिस्ट थे। दोनों ने सेम टाइम पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। ठीक है, लेकिन जो लोथर मेयर थे अपनी डेवलपमेंट को पब्लिश पहले नहीं करा पाए। इससे पहले मेंडेलीव ने जो है अपने पीरियोडिक टेबल को पब्लिश कर दिया, और इस तरह से इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा रीऑर्गेनाइज किया एलिमेंट्स को, और जो पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट का मेन क्रेडिट है वो मेंडेलीव को जाता है। हालांकि दोनों ने सेम टाइम काम किया था। तो पहले हम लोथर मेयर की क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी बात करेंगे। एक्चुअली लोथर मेयर ने ऑब्जर्व किया कि इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, या जो है एटॉमिक वॉल्यूम है, इन प्रॉपर्टीज को स्टडी किया एलिमेंट्स की, और इनको रिलेट किया किससे, एटॉमिक वेट से। और जब इनको एटॉमिक वेट से रिलेट किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो किस तरह से इनके पास ये ऑब्जर्वेशन आई। एक्चुअली इन्होंने क्या करा, एक फिजिकल प्रॉपर्टी ले ली, जैसे एटॉमिक वॉल्यूम ले लिया, और इस एटॉमिक वॉल्यूम को जो है प्लॉट किया अगेंस्ट एटॉमिक वेट। ठीक है, अब इन्होंने ना कुछ इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व किया। अब इस ग्राफ में बच्चों क्या, ये जो ग्राफ था एटॉमिक वॉल्यूम अगेंस्ट एटॉमिक वेट था, तो इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट एट द सेम पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एट द टॉप, यहाँ पर लीडियम, यहाँ पर सोडियम, यहाँ पे पोटेशियम, ठीक है, सीजियम, इस तरह से सेम एलिमेंट्स अकर एट द सेम पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि सेम पॉइंट्स पर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज है ना, दे आर रिपीटेड। ठीक है, कंक्लूड करा कि जो प्रॉपर्टीज हैं आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल। अब कैसे, ये तो सेम पीक्स पे हमारे पास ये लीडियम सोडियम पोटेशियम आ रहे थे। अगर हम असेंडिंग उसमें देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन था, यहाँ ब्रोमीन था। ठीक है, और डिसेंडिंग इसमें देखें तो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसी तरह से जो यहाँ पर मिनिमा थे, मिनिमा मतलब ये जो डिप्रेशन है, इन पर यहाँ पर आए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है। ठीक है ना, तो यहाँ से लोथर मेयर ने क्या कंक्लूड किया कि क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो इन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। सो दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट मेंडेलीव की बात हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।